बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। और आज मेरी खुसूसी रिक्वेस्ट के ऊपर हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त और भाई इमरान खान ने मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान से। इमरान, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया इरफान भाई, बड़ी मेहरबानी आपकी। आपके देखने वालों का बहुत शुक्रिया और आपका बहुत शुक्रिया। बहुत देर कर दी मेहरमा आते आते। आई बिन ट्राइंग टू अप्रोच यू बहुत देर से। और इससे पहले कि आप इस बात का जवाब दें हमारे सुनने वालों के लिए, इमरान, शायद आपको भी ये बात याद ना होगी, हमारी मुलाकात हुई थी 2012 में। मैं पाकिस्तान वापस आया था अपनी एजुकेशन मुकम्मल करके, गालिबन हफीज सेंटर में। और उससे पहले दुनिया टीवी में हमारी इंटरेक्शन भी रही, फील्ड के अंदर भी रही। तो आपने मुझे एक बात कही थी कि व्हाई डोंट यू जस्ट गो ऑन द स्क्रीन। तो आफ्टर हम्म। सो मेनी इयर्स मैंने फिर ये सोचा कि यार, टीवी के कैमरे के पीछे तो हम काम करते रहे, रिपोर्टिंग भी करते रहे। तो दिस इज ऑल हैपनिंग इमरान बिकॉज ऑफ योर जो आपने एडवाइस दी थी आज से कोई 8-10 साल पहले मुझे, कि यू शुड बी ऑन द स्क्रीन। मुझे अच्छी तरह याद है, रिपोर्टिंग में हम अक्सर मिला करते थे। और हमारे एक और बड़े अच्छे दोस्त थे, मुश्तरका, अरसलान भट्टी साहब। वो बिल्कुल बिल्कुल। उनके पास उनके पास ही आप भी मौजूद रहते थे। वह भी वो एक जमकटा लगाते थे सहाफियों का। तो मैंने उनसे भी कहा एक दिन कि इरफान जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज़बरदस्त है माशाल्लाह। इनकी ग्रिप बहुत अच्छी है, साउंड बहुत अच्छा करते हैं, बोलते बड़ा ज़बरदस्त हैं, लहजा बहुत प्यारा है और दिखता भी माशाल्लाह हम सबसे बेहतर है। तो ये क्यों टीवी स्क्रीन को क्यों नहीं लाइक करता, उस तरफ क्यों नहीं जा रहा? तो वो भट्टी साहब ने कहा यार हर बंदे का अपना अपना चॉइस है, लेकिन ये मशवरा मैंने भी दिया। आई थिंक उन्होंने भी आपको ये मशवरा दिया था। तो मैंने भी आपसे ये गुजारिश की थी कि आप स्क्रीन के ऊपर आए, आपका मैदान ये है, ये घोड़ा आपका, इसको भगाएं आके। तो सर मैं बड़ा बिल्कुल आपने सही मुझे कहा। बड़ा मजा आ रहा। थैंक यू इमरान। अच्छा इमरान, पाकिस्तान की, चूंकि आपने नून लीग की सियासत को बहुत करीब से देखा है, रिमेंबर दोज डेज जब जाती उम्रा में रिपोर्टिंग करने, मैं भी ऑब्वियसली कभी न कभी मेरा होता था, हाई कोर्ट से निकल के जाते थे, तो आपने बहुत करीब से देखा है नून लीग की सियासत को ओवर द ईयर्स, पिछले 12 साल के अंदर क्या होता रहा है लाहौर में जाती उम्रा में। कहा यह जाता है कि हमजा शहबाज लाहौर की सियासत को कंट्रोल करते हैं। अब मरियम का चूंकि एडवेंट हो रहा है सियासत के ऊपर, ऑब्वियसली घर के अंदर ही उन्होंने एक खानदान के अंदर हमें एक पॉलिटिकल कू नजर आती है और किसी तरह उन्होंने कंट्रोल किया है पूरी सियासत को। ये जलसा लाहौर का जो होने जा रहा है, कैसे आप देखते हैं इसे? मुश्किलात पेश आएंगी ये हुकूमत का, जहां पे इम्तिहान है मुल्तान के बाद ऑब्वियसली, क्या ये नून लीग का और मरियम का अपना भी इम्तिहान है कि नहीं? देखिए, मुस्लिम लीग नून के वोटर का मिजाज आपको समझना पड़ेगा पहले। मुस्लिम लीग नून का जो वोटर और सपोर्टर है ना, वो समझता है कि उसकी सिर्फ एक ही दफा ड्यूटी लगती है 5 साल के बाद। वो किसी तहरीक में बिलीव नहीं करता, वो जोर लगाने में बिलीव नहीं करता, वो इनकलाब के अंदर बिलीव नहीं करता। वो ये कहता है, यानी उसकी अंडरस्टैंडिंग ये है बहुत सारे इलेक्शनों के दौरान, कि जब कभी हमारी लीडरशिप के ऊपर बात बन जाती है, हम नीचे जोर लगाते हैं, हमारी हुकूमत आ जाती है और फिर हम सबकी मौजें लग जाती हैं। वो ऐसा ही होता है। यहाँ पे अगर आप चले जाएं तो दरबार पे, जो दादा दरबार यहाँ पे लाहौर में एक है, वहाँ जो जूतों का ठेका है वो भी इनके अपने बंदे के पास होता था। जो फुटपाथ पे लस्सी बेचने वाला है, उसका ठेका भी इनके पास। तो ये लाहौर के तमाम छोटे बड़े ठेके, जिनकी तादाद हजारों में है, वो सारे के सारे पीएमएलएन के पॉलिटिकल वर्कर्स को मिलते थे। वो सारे सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं और वो बेनिफिशियरी होने के साथ साथ फिर वो रिस्पॉन्ड भी ऐसे ही करते हैं। तो इन लोगों को लाना कभी भी पीएमएलएन के लिए मुश्किल नहीं रहा। पीएमएलएन का बहुत बुरा जलसा भी होगा तो हजारों लोग आ जाएंगे, बहुत अच्छा भी होगा तो हजारों लोग आ जाएंगे। यानी ये बहुत बुरा जलसा भी इनका वैसे ही होता है, बहुत अच्छा जलसा भी इनका वैसे ही होता है। कोई ज्यादा फर्क ये डाल नहीं पाते। उसकी कुछ वजूहात हैं। देखिए, 2011 में जब इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा जलसा किया था लाहौर में, तो उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हमारी मुलाकात हुई। उस टाइम पे आई थिंक यू वर ऑल्सो इन पाकिस्तान। तो हमारी मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई तो हमने उनसे कहा, जनाब ये देखें जलसा, मियां साहब आप जब से पाकिस्तान वापस आए हैं आपने ऐसा कोई पावर शो नहीं किया। तो मियां साहब ने कहा, जलसे से क्या होता है, आप देखते जाएं, हम बहुत बड़े जलसे करेंगे। शहबाज शरीफ साहब भी नहीं कर पाए बड़ा जलसा, नवाज शरीफ साहब भी नहीं कर पाए, हमजा शहबाज ने बड़ी कोशिशें की, लेकिन वो अपना एक जो मखसूस क्राउड है उससे बाहर नहीं निकल पाए। पीएमएलएन के लिए गुज़िश्ता 9 सालों से ये ड्यू है उनका एक बड़ा जलसा, जो वो नहीं कर पा रहे। यानी 2011 के बाद उन्होंने 2-3 दफा कोशिश की लेकिन वो नहीं कर पाए। 2013 के इंतखाबात में उनको कहा गया कि बड़ा जलसा, तो उन्होंने मीनार पाकिस्तान में जलसा नहीं किया डेलिबरेटली। हम्म। उन्होंने कहा जी कि
हमें नहीं लगता कि हमें जलसे में जाना चाहिए, हमें लोगों तक कंपेन को लेकर जाना है, हलकों में जलसे करने हैं। वो फिर जलसे से भाग गए। उसके बाद जो है वो, जब उनकी 2013 में हुकूमत बनी, मुश्किलात में आए, फिर इन्होंने जलसे शुरू किए तो फिर नहीं हो पाया लाहौर में। मियां नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद से निकले, मुझे क्यों निकाला, और लाहौर तक आए। दादा दरबार के पास इन्होंने एक जलसा किया, लेकिन वो भी जलसा बहुत छोटा था उसकी निस्बत जो इमरान खान ने किया था। तो इनके लिए 2011 का जलसा जो है उसका रिकॉर्ड तोड़ना बहुत जरूरी है मुस्लिम लीग नून के लिए। गुज़िश्ता 9 साल में ये ऐसा कर नहीं पाए। और जहां तक बात है इनके कारकुन की, तो इनका कारकुन, याद रखिएगा कि पीएमएलएन का कारकुन डंडे सोटे खाने वाला नहीं है, वो डंडे सोटे मारने वाला है। पीएमएलएन का कारकुन जो है वो कोई इनकलाबी नहीं है। वो यानी आपके साथ बैठ के खाना खा लेगा, एंजॉय कर लेगा, कोई काम आपसे करवा लेगा, आपके लिए 4 नारे लगा लेगा, माहौल बना हुआ है तो उस माहौल को आके एंजॉय कर लेगा। अकेला खड़ा होकर माहौल नहीं बनाएगा। ये मुस्लिम लीग नून के कारकुन की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो अंदर से ये समझते हैं, यानी आप किसी भी पीएमएलएन के बंदे के साथ आप बैठे तो आपको कोई भी कारकुन ये नहीं खाएगा कसम के मियां नवाज शरीफ बिल्कुल ईमानदार है। वो ये आपको कहेगा तो बाकी केड़े ईमानदार ने। जरा इसको टेक्निकली आप समझें। देखें, जब कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह के पीछे लोग आते थे ना, तो उनको पता था कि ये ईमानदार आदमी है, वो जो कह रहा है ठीक कह रहा है, जबान चाहे समझ नहीं आ रही, तो इसलिए उनके पास आने की वजह थी, उनके पास लड़ने की वजह थी। वो अकेला भी खड़े होने के लिए तैयार था कि ये बंदा ठीक है, इसके साथ मैं अकेला भी खड़ा हो जाऊं। यही सिचुएशन जो है वो जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी इंजॉय की। अब इसी तरह की चीजें जो हैं वो उस लेवल पे जाके तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इमरान खान भी इसको एंजॉय करता है। वो ये कहते हैं कि ये आदमी बेईमान नहीं है। उसके आप किसी भी वर्कर को कहें पीटीआई के कि यार इमरान खान ने ये किया वो किया, नकम्मा, वो कहते हैं जी नकम्मा होगा, ना अहल होगा, ना तजुर्बाकार होगा, बेईमान नहीं है मेरा लीडर, 2 नंबर नहीं। नहीं है, हाँ करप्ट नहीं है, वो खुद कुछ ऐसा नहीं कर रहा। तो इसलिए वो इसके साथ खड़े होकर कुछ और करने के लिए तैयार है। जमात इस्लामी का कारकुन आप देख लें, वो यानी डंडे सोटे खाने के लिए तैयार है। और जब तक जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी को हिट नहीं किया था, तब तक पीपल्स पार्टी का कारकुन भी रोजाना मार खाने के लिए तैयार था। पीएमएलएन का प्रॉब्लम यह है कि उनके कारकुन का बुनियादी नजरिया यह है कि खाता है तो लगाता भी तो है ना। उनका बुनियादी नजरिया यह है कि हमारा लीडर अगर करप्ट है तो क्या हुआ, बाकी भी तो है करप्ट। यानी वो ये, आपको पीएमएलएन का ये कहता हुआ कोई बंदा नहीं मिलेगा कि नवाज शरीफ ईमानदार है। वो आपको ये कहते हुए मिलेंगे देखे बाकी भी तो बेईमान है। तो यह बुनियादी फर्क पड़ जाता है कारकुन की सोच का। तो इस सोच के साथ आप एक बने बनाए मेले के अंदर आके नारे तो लगा सकते हैं, लेकिन आप मेला बनाने के लिए अपनी जान पर नहीं खेल सकते। तो एक जलसा तो होगा लाहौर में, तगड़ा जलसा होगा पीएमएलएन का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे। वो बोझ जो इनके ऊपर 9 साल पहले इमरान खान ने डाला था, वो शरीफ खानदान की नस्ल तो उस बोझ को नहीं उठा पाई, और मुझे नहीं लगता कि वो आइंदा भी उठा पाएंगे। उसके लिए अगर इस खानदान से सियासत बाहर जाती है, कुछ बेहतर मुस्लिम लीगी आते हैं और वो मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, तो देखिए मुस्लिम लीग एक बहुत बड़ी ताकत है, वो जलसे का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं, लेकिन बेहतर क़यादत चाहिए उसके लिए। आपको लगता है कि लाहौर के अंदर जलसा होगा? हुकूमत ने तो कह दिया है कि हम नहीं रोकेंगे, आप जाएं जाकर जलसा करें। और मुल्तान से कुछ सीखा है हुकूमत ने? वो शो जो कुछ घंटे या एक दिन चलना था वो कई दिन चलता रहा। देखिए ये गलती की हुकूमत ने वहां पे भी। हुकूमत कर क्या सकती है अगर इनको रोकती है जबरदस्ती पेंडेमिक की वजह से? तो मैं और आप टेलीविजन पे बैठ के हुकूमत के लत्ते ले रहे होंगे कि ये कौन सी डेमोक्रेसी है और आपने ये क्या जुल्म किया, जैसा कि होता है। और अगर इनको नहीं रोकते तो फिर ये जाएंगे और जाके कोरोना वायरस फैलाएंगे। तो वायरस तो ये अब फैलाएंगे, रुकेंगे तो ये नहीं। तो जब ये नहीं रुक रहे तो फिर इनको एक्सपोज करें। आई थिंक हुकूमत की अब हिकमत अमली ठीक है कि इनको कहें कोरोना वायरस है, लोगों को कहें कि आप बाहर ना आए, लोगों से रिक्वेस्ट करें। इनको जो करते हैं करने दें। इस वक्त अपोजिशन को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनको रोक कोई नहीं रहा, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये छोटी बात नहीं है। आप अपोजिशन के लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड बात करें तो वो इस बात से बहुत परेशान है कि इनको रोका क्यों नहीं जाता। लाहौर वाले जलसे में अगर इनको बिल्कुल ना रोका गया 13 तारीख तक, उस सुबह तक अगर इनको बिल्कुल ना रोका गया, और मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, अगर किसी बंदे को एक थप्पड़ भी पड़ा ना तो वो एटम बम की तरह खबर बनाएंगे इसकी, पीएमएलएन के लोग। लिहाजा बिल्कुल किसी किस्म की रुकावट नहीं डालेगी हुकूमत मेरी इत्तला के मुताबिक। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त अपोजिशन फेस कर रही है कि अगर हुकूमत नहीं रोकती और हम बड़ा जलसा नहीं कर पाते तो फिर हम कहां जाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। कितना क्राउड हम देख रहे हैं
बसें कहाँ कहाँ से आएंगी, मुरीद कैसे आएंगी, शेखुपुरा है, उकाड़ा है, कहाँ कहाँ से लोग आएंगे, या फिर लाहौर का अपना ही क्राउड होगा? देखिए, पीएमएलएन ना पिछले चंद सालों से एक मसला फेस कर रही है, वो बड़ा सीरियस है। ये पहले नहीं होता था, अब इनको बहुत सीरियसली ये मसला फेस करना पड़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के बाद ये और भी ज्यादा इशू बढ़ गया है। एमक्यूएम का एक तरीका होता था कि जब वो कारकुनों को लेकर आते थे तो हाजिरी लगती थी, पता चलता था कौन कौन कहाँ कहाँ पे कितने लोग और कौन किसको लेकर आ रहा है, वो पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड डाटा था। पीएमएलएन के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। पीटीआई का तो ये है ना, मैंने पीटीआई के कई लोगों से बात की, वो कहते हैं हम कहते हैं इमरान खान का जलसा है, तो लोग कहते हैं गाड़ियां भेज देना, हम गाड़ियां भेजते हैं, वो खुद ही भर जाती हैं, हम ले जाते हैं उनको। यानी वो कहते हैं ट्रांसपोर्ट भी बाद औक़ात प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती, वो उसके जलसे का प्रॉब्लम नहीं है। पीएमएलएन का प्रॉब्लम ये है कि ये एमपीएस और एमएनएस की ड्यूटी लगाते हैं कि आप लेकर आए लोगों को भरकर जलसे के अंदर। अब सियालकोट से इन्होंने शुरू करना है, गुजरात से भी, गुजरात से काफिले आएंगे, सियालकोट से आएंगे, गुजरावाला से आएंगे, नारोवाल से आएंगे, और ये इस तरफ से अगर आप जाएंगे तो ये कसूर से काफिले आएंगे, रायबंड से काफिले आएंगे। उसके अलावा इन्होंने ओकाड़ा और साहिवाल तक से काफिले मंगवाए हैं। दूसरी तरफ आप जाएं तो इन्होंने हाफजाबाद और फैसलाबाद से भी काफिले मंगवाए हैं। शेखुपुरा का पूरा ये कोशिश कर रहे हैं कि वो भी एंगेज हो जाए। तो ये इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोगों को हर तरफ से लेकर आना होगा। इनको एक धोखा दे रहे हैं इनके एमपीएस और एमएनए। ये ड्यूटी लगाते हैं हर एमपीए की कि आपने 200 बंदा मिसाल के तौर पे या 400 बंदा लाना है। एमएनए की ड्यूटी होती है उससे डबल बंदा लाने की। तो ये करते क्या है कि क्राउड जहां पे खड़ा हुआ होता है ना, वो एमपीएस और एमएनए ये कर रहे हैं इनके साथ धोखा कि वो बंदे लाने की बजाय जहां पे बंदे खड़े होते हैं उनके बीच में खड़े होकर नारेबाजी करवाते हैं अपने 15-20 चमचों के साथ, और फोटोज बनवा के सोशल मीडिया पे डाल देते हैं कि जी हमारी जिम्मेदारी पूरी होगी, ये हमारा काफिला है जो पहुंच गया है। यानी अब एक काफिले को 6-6, 7-7 एमएनए भुगता रहे होते हैं। उनके बैनर्स होते हैं, वो बैनर्स लेके आगे कारकुन खड़े हो जाते हैं, ये काफिला मेरा आ रहा है, थोड़ी देर बाद दूसरा आता है, ये काफिला मेरा आ रहा है। तो वो इस चक्कर के अंदर ना कि लोग तो पहुंच ही जाएंगे, हर एमपीए ये समझ रहा है कि अगर मैं बंदे नहीं लेके आ रहा दूसरा तो लेकर आ रहा है, तो मैं अगर नहीं भी ले आऊंगा तो क्या होगा। और इस तरह होता यह है कि 90% लोग धोखा दे जाते। तो बंदों की तादाद पीएमएलएन की पिछले जलसों में सिर्फ इसलिए कम है कि उनका कोई ऑर्गेनाइज्ड ऐसा सेटअप नहीं है जिससे वो ये पता कर सके कि कितने बंदे कौन लेकर आया और वो बंदे कितनी देर तक वहां पे रुके। अजीब बात यह है कि वो लोगों को लेकर आते हैं, लोग शहर घूम के वापस चले जाते हैं, जलसा ही नहीं अटेंड करते। ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। फजलुर रहमान साहब के साथ जो नौजवान आए थे वो मरी में घूम रहे थे, इस्लामाबाद में फजलुर रहमान साहब तकरीर कर रहे होते थे, वो क्रिकेट मैच देख रहे होते थे। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ये प्रॉब्लम है कि लोग तवज्जो नहीं दे रहे, लोग फोकस नहीं कर रहे। और जो उनके अपने कारकुन एमपीए और एमएनए, उनके लिए एक और प्रॉब्लम ये है कि मैं बंदे लेकर जा रहा हूं, मिसाल के तौर पे 1000 बंदे मैं लेकर आया हूं, वहां पे गालियां पड़ रही हैं पाकिस्तान की फौज को, तो ये बोझ मैं क्यों लेकर जाऊं वापस। यानी मैंने कल इलेक्शन लड़ना है, मैंने इसी मुल्क में रहना है, मैं जाके जो 1000 बंदा मैं लेकर आया हूं वो विटनेस बन जाएगा इस बात का कि भैया हमें लेकर गया था, वहां फौज को गालियां पड़ी हैं। तो पाकिस्तान में आपको पता है फौज का और लोगों का एक रोमांस है, और वो रोमांस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा। तो ये एक अलग प्रॉब्लम है जो उनको फेस करनी पड़ रही है।